हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जिस डिज़ाइन का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक देखा था। अब सेकंड पार्ट में हम जो फूल है वो कैसे बनाएंगे और उसको जॉइन करके लास्ट वाले लेयर बनाने हैं। 10 पंखुड़ियों वाला पैटर्न है तो 10 यहाँ पे फूल मैंने बनाए हैं, बट आपको फूल एक साथ बनाने, फिर जॉइन करने और फिर दूसरा फूल बनाना है। तो शुरुआत हम हरे कलर के धागे के साथ करेंगे। नॉर्मल वूल यूज़ किया है मैंने 4 प्ले वाला, और एक सर्कल बना दीजिएगा और सिंगल क्रोशिया बनानी है। क्योंकि मैं 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना रही हूँ, 16 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी जो सर्कल है उसमें। क्योंकि मैं 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना रही हूँ तो इसीलिए मुझे 16 सिंगल क्रोशिया की ज़रूरत है। अगर आप ये फूल नहीं बनाना चाहते, कोई और बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। बस आपको 8 ही पंखुड़ियाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो पैटर्न है जॉइन करने वाला उसके लिए हमें 8 पंखुड़ियों की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो मैं फूल बना रही हूँ उसका पैटर्न आप देख लीजिएगा। पहले यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई डबल क्रोशिया के लिए, और फिर 3 चेन और, तो 6 चेन बनाने के बाद एक स्टिच स्किप करके आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। फिर 3 चेन इसके बाद एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से हमने ये लूप बनाए हैं या खिड़कियाँ बनाई है। 3 चेन बनाई है, एक स्टिच छोड़ी है, तो इसीलिए मैंने 16 सिंगल क्रोशिया बनाई थी। इसमें हमारे 8 पैटर्न बनेंगे। ये देखिएगा, लास्ट पैटर्न में आप ज्वाइन करोगे 3 नंबर की जो स्टिच है उसके ऊपर। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। अब आप धागे को यहाँ पे कट कर भी सकते हो या वैसे भी रख सकते हो, क्योंकि आगे भी हमें धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने धागे को वैसे ही रखा है। अब जो फूल का रेड कलर का धागा है उसको मैंने लिया है। आप इसको कहीं पे भी अटैच कर लो। जो डबल क्रोशिया जिस स्टिच पे है उसी वाले स्टिच पे इसको अटैच करो। फिर 3 चेन बनानी है। इसको घुमा के जो आगे वाला स्टिच है, बैक साइड से जो आगे वाला है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करो। अगर आप सामने की तरफ से देखोगे तो ये पीछे वाला स्टिच है, ठीक है। फिर आपने इसको सीधा कर लिया सामने की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई, और अब जो 3 चेन वाला ये लूप बना है इसके ऊपर आपको बनानी है 6 डबल क्रोशिया। ये 3, इसके बाद ये 4, फिर ये 5 और ये 6। तो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से पकड़ के 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2, फिर ये 3, इसके बाद ये 4 और ये 5। तो 6 और 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये आपका एक पंखुड़ी बन गई। अब इसको दूसरा वाला जो आगे का डबल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसको सिंगल नॉट के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से एक पंखुड़ी बन गई। फिर इसको घुमा लीजिए पीछे की तरफ, 3 चैन बना लो, और जो पहली वाली स्टिच थी डबल क्रोशिया की, ये देखिए यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। डबल क्रोशिया की ये वाली स्टिच है, इसी पे आपको वहाँ पे अटैच कर देना है। अब ये आपको 3 चेन यहाँ पे बनानी है, और फिर ये जो 3 चेन का लूप है इसके ऊपर सेम आपको पहले 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। 3 चेन तो हमने छोड़ दी शुरुआत की, उसके बाद आपको 6 डबल क्रोशिया इस वाले लूप पे बनानी है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बन गई है। अब जिस स्टिच पे हमने अटैच किया था डबल क्रोशिया के, उसी डबल क्रोशिया के ऊपर आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी है। जो हरे कलर का डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हम लाल कलर के धागे के साथ 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से एक पंखुड़ी यहाँ पे बन गई। अब जो आगे वाली डबल क्रोशिया की स्टिच है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर से आपको
3 चेन बनानी है, 1 2 3। फिर इसको घुमा के पीछे की तरफ से और ये जो स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर 2 चेन, फिर सामने की तरफ घुमा लीजिएगा और इसके बाद 6 चेन यहाँ पे बनानी है। ये दूसरी, फिर ये तीसरी, इसके बाद 4, ये 5वां डबल क्रोशिया और ये 6। तो 6 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाने हैं। इसके बाद जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 6 इसके ऊपर, 5 इस पे। तो ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया के बनने के बाद जो आगे वाला डबल क्रोशिया की स्टिच है उस पर आप सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करो। फिर 3 चेन का लूप बना के इस तरह से पंखुड़ी बनानी है हमें। टोटल आपके 8 पंखुड़े यहाँ पे बन जाएगी। ये देखिए पूरा फूल मैंने बना दिया है। अब लास्ट में इसको किस तरह से जॉइन करना है, तो थोड़ा सा धागा छोड़ के इसको कट कर दीजिएगा। और ये जो स्टिच है इसमें आपको पीछे की तरफ से ये देखिए ये डबल क्रोशिया वाली जो स्टिच है हुक डालिएगा और फिर धागे को हुक में अटैच करके पीछे की तरफ इसको खींच लीजिएगा। और जो धागा है और जो पहला हमने ये देखिए फूल तो कंप्लीट रेडी हो गया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया कहाँ से ख़त्म। और पीछे उसको नॉट लगा के टाइट पैक कर दीजिए। इसके बाद वाइट कलर का जो धागा पहले हमने यूज़ किया था वही लेना है। और ये जो आप ये देख सकते हो 3-3 बीच में जो 3 चेन वाला हरे कलर के साथ हमने लूप बनाए थे उसी वाले लूप में आपको इसको अटैच करना है। तो 3 चेन, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनानी है। और फिर आगे वाली स्टिच में आपको डबल क्रोशिया, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा, इसके बाद 2 चेन और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पूरे 8 पैटर्न में 8 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ तक हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया सफ़ेद कलर के साथ। अब इसके साथ हम हरे कलर के साथ बनाएंगे। अगर आप चाहो तो सफ़ेद कलर को कट कर सकते हो या वैसे ही कंटिन्यू कीजिए क्योंकि और एक राउंड बनेगा। अब यहाँ पे हमें पत्ते बनाने हैं। तो 4 चैन मैंने बनाई है और जो सिंगल क्रोशिया के साथ हमने अटैच किया था वहीं पे आपको स्लिप नॉट लगानी है। फिर एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे ये स्लिप नॉट में इस तरह से। इसके बाद 2 चैन, 1 और ये 2, फिर उसी में ही और एक स्लिप नॉट लगानी है और फिर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 4 चैन बनानी है और एक स्लिप नॉट, फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न हम कहाँ पे बना रहे हैं, तो जो एक चेन बनाई थी हमने 2 डबल क्रोशिया के एक पैटर्न के बाद दूसरे पैटर्न में उस वहाँ पे अटैच करना है। 3 चेन बनाइएगा, फिर आगे में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। इसी तरह से आपको सारे पैटर्न बनाने हैं। और एक पैटर्न आपको बता देती हूँ लास्ट वाला। पहले आप यहाँ पे 4 चेन बना लो, फिर जहाँ पे स्लिप नॉट लगा था उसी वाली स्टिच में से जो सिंगल क्रोशिया बनी थी उसमें से स्लिप नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद सफ़ेद कलर के धागे पे ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक पंखुड़ी हमारी बन गई पत्ता, 3 चैन, फिर उसमें एक डबल क्रोशिया, ये देखिए उसी में ही हुक को डाल के डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 2 चैन, 1 और ये 2, फिर उसी में स्टिच में ही ये जो 2 धागे हैं इनमें से ही हुक डाल के आपको यहाँ पे स्लिप नॉट लगानी है और फिर उसी में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है नीचे वो सफ़ेद धागे के पास। फिर आप 4 चेन बना लो। 4 चेन के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी के ऊपर स्लिप नॉट
फिर एक सिंगल क्रोशा, पूरा 3 चेन, और फर्स्ट जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी वाली स्टिच में इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दीजिए। फिर एक चेन और धागे को यहाँ पे कट कर दीजिए, क्योंकि अभी ग्रीन कलर के धागे का काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से हमारा पूरा फूल रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा सफ़ेद कलर का धागा है वो मैंने कट नहीं किया था, वैसे ही पीछे की तरफ से छोड़ा था, उसी को ऊपर लेंगे और जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया थी, तो 2 चेन में हम लोग धागे को लेके यहाँ पे 3 चेन बना के फिर उसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। इसके बाद 2 चेन बनानी है, 1 2, उसी में ही 3 चेन बनानी है और उसी में ही आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने, एक ये दूसरा डबल क्रोशिया और इसके बाद तीसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए अब 1 चेन 2 चेन और आगे वाला जो पैटर्न है, जो सफ़ेद कलर वाला, ग्रीन हरे कलर में हमें नहीं डालना, जो सफ़ेद कलर की राउंड था पहले उसमें इसको अटैच करना है डबल क्रोशिया के साथ, और 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 3 चेन और उसी में ही फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया। तो जो हमने पैटर्न बनाया था 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, उस 2 चेन के लूप में ही आपको ये पैटर्न बनाना है, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया वाला। फिर एक पैटर्न के बाद 2 चेन बनानी है और आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब 2 बार पैटर्न हमने बना दिया। अब हमें इसको जोड़ना है। अपनी जो बीच का हमने फर्स्ट पार्ट में सेंट्रल पार्ट बनाया था, फूल बनाया था, उसके साथ अभी इन फूलों को जोड़ना है। तो 3 पैटर्न मैंने बना दिए, 3 या 2 पैटर्न आप बना लो, और चौथे पैटर्न से यहाँ पे मैं जोड़ रही हूँ। तो पहले आप यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लो, 1 2 3। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है। अपने 3 पार्ट तो बना दिए पैटर्न, चौथे पार्ट में पहले 3 डबल क्रोशिया बना दी। अब इसको जोड़ना है। ये देखिए इस पार्ट को यहाँ, इस पार्ट को यहाँ और इसको, तो ऑलरेडी मैंने एक जोड़ दिया है जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, और एक मैं आपको यहाँ पे जोड़ के बता दूँगी। तो फुल देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो बीच वाली स्टिच है चेन, उसमें हमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 2 चेन बनानी है और वापस फिर फुल के ऊपर आपको जो लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए एक, उसी में ही ये दूसरी, उसके बाद ये तीसरी, तो 3 डबल क्रोशिया बनाई है। इसके बाद 2 चेन 1 2, और आगे वाला जो सफ़ेद कलर का 2 चेन वाला लूप है उसमें आप 3 डबल क्रोशिया बना लो, 1 ये 2 फिर ये 3, 3 के बाद आपको 2 चेन बनानी है और इसको जोड़ना है ये बीच वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर से हम धागे को लेंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। फिर 2 चेन बनानी है, 1 2, और वापस फुल के ऊपर 3 डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देना है, 1 ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद 2 चेन बनाइए, आगे वाले में फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 ये 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन और इसको अटैच करेंगे। ये जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे पहला फूल एक ऑलरेडी अटैच है, उसी के ऊपर या उसी के साइड में आपको इस वाले फूल को भी अटैच कर देना है। ये देखिएगा, जो सिंगल क्रोशिया, एक चेन सिंगल क्रोशिया है रेड कलर के धागे में, उसी एक चेन के ऊपर ही आपको यहाँ पे अटैच करना है। फिर 2 चेन और फिर हम फूल के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 2 चेन, आगे वाले पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया। जब हम पहली बार अटैच करेंगे तो डायरेक्ट इस पोर्शन को बनाएंगे, 3 ही बार अटैच करना है, पर अभी दूसरे फूल के साथ भी आपको जोड़ते जाना है। देखिए जहाँ पे मैंने ऐसे शुरुआत में करेंगे तो डायरेक्ट ले लेंगे,
जब दूसरा जोड़ेंगे तो उसको जोड़ते आना है। यहाँ पे मैं बताऊँगी किस तरह से जोड़ना है। यहाँ पे आपको 2 चेन नहीं बनानी, एक ही चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद ये जो पोर्शन है इसमें सिंगल क्रोशा के साथ अटैच करना है। फिर आपको एक चेन और बनानी है और फिर से फूल के ऊपर आके 3 डबल क्रोशा बनानी है। इसके बाद आपको 2 चेन, आगे वाले पोर्शन में 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, इसके बाद 3 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशा और 1 2 और ये 3, इसके बाद 2 चेन और जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे इसको स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दो चेन के ऊपर और अच्छे से थोड़े से टाइट स्लिप नॉट लगा के धागे को कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपका जॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार आप 9 फूल यहाँ पे जॉइंट कर लो। 10वें फूल में आपको दोनों तरफ से जोड़ना है, तो मैं बताती हूँ किस तरह से। फूल रेडी है, 3 मैंने पोर्शन यहाँ पे बना दिए हैं। अब चौथे इससे आपको जॉइंट करना पड़ेगा। तो 3 बनाने के बाद जो चौथा वाला है उसमें पहले 3 डबल क्रोशा बना लेती हूँ। 1, ये 2 और फिर 3 डबल क्रोशा के बाद 1 चेन, क्योंकि आपको फूल के ऊपर जोड़ना है इसको। जब फूल के साथ जोड़ना होता है तब 1 चेन के साथ जोड़ते हैं और जो बीच वाला पोर्शन है उसके साथ जोड़ना होता है तब आप 2 चेन के साथ जोड़ते हैं। तो 1 चेन के साथ फिर सिंगल क्रोशा, फिर 1 चेन, फिर फूल के ऊपर आपको 3 डबल क्रोशा, 1, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद 2 चेन, फिर आपको 3 डबल क्रोशा, 1 2 3 डबल क्रोशा के बाद 2 चेन, क्योंकि इसको बीच में जोड़ना है। ये देखिए फिर यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे स्लिप नॉट के साथ जो पहले हमने अटैच किया था उसी के साइड में। फिर 2 चेन, फिर फूल पे 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए 1, ये 2, फिर 3, इसके बाद 2 चेन, फिर आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, इसके बाद 2 चेन। अब इसको बीच वाले पार्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है इस फूल को। फिर 2 चेन, 1 2, फिर फूल के ऊपर आपको आके 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 2 3, फिर 2 चेन, ये देखिएगा। फिर आगे वाले पोर्शन में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इस तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। और जो दूसरे साइड वाला है, ये देखिए ये पॉइंट, इस पे अटैच कर देना है आपको सिंगल क्रोशिया के साथ ही। फिर 2 चेन, फिर उसी पोर्शन में आपको आके 3 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। एक, फिर ये दूसरे डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया बन गई। फिर 2 चेन। अब आपको दूसरे फूल के साथ भी इसको जोड़ना है, तो पहले आप यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लो। 1, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद 1 चेन, क्योंकि फूल के साथ जोड़ना है। ये देखिए शुरुआत में जैसे मैंने बोला था पहले वाले में हम वैसे ही छोड़ेंगे, तो 1 चेन के साथ इसको जोड़ दिया हमने। फिर 1 चेन और उसी पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 1, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद 2 चेन और जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी पे स्लिप नॉट के साथ अटैच कीजिए। 1 चेन बना के एक्स्ट्रा धागे को, ये देखिएगा यहाँ तक हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैंने धागे को कट नहीं किया है, यहीं से हम आगे वाला पैटर्न शुरू करेंगे। तो ये जो 2 चेन है उसके ऊपर में यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा के 1 चेन बना दी है। अब
ये जो 3 चेन वाला पोर्शन है उसमें आपको बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। मतलब इस पार्ट के ऊपर सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर ये 3। ये देखिए, उसके बाद जो आगे वाली 2 चेन थी उसके ऊपर आपको 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो 3 चेन है उसके ऊपर आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये वाला पैटर्न बनाना है। 3 डबल क्रोशिया आपने यहाँ पे बना दी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे ये पैटर्न, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे भी जो 2 चेन है उस पर सेम पैटर्न बनेगा, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये पैटर्न बनने के बाद 3 चेन वाला जो लूप है उसमें बनेंगे आपके 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। देखिए एक, उसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद आपका इस यहाँ पे पैटर्न बनेगा 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न यहाँ पे हमने बनाए हैं। उसके बाद ये जो बीच वाले 2 फूल जहाँ पे हमने जोड़े थे वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना दो। इसके बाद 3 चेन और फिर उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से एक त्रिकोण यहाँ पे बन गया। फिर डबल क्रोशिया के साथ जो आगे वाली ये 2 चेन है उस पर आपको जोड़ना है। तो 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। जो 2 चेन है उस पर 1 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया वाला। और ये जो 3 चेन है बीच वाली, इन पे बनेंगे आपके 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। तो पैटर्न बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी डबल क्रोशिया और चेन ही है, इसमें कुछ नहीं है। वैसे मैंने सबटाइटल या लाइंस भी दे चुकी हूँ, अगर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं तो नीचे लाइन में भी दे रही हूँ कि हर राउंड में कौन सा पैटर्न यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से आपको ये राउंड भी बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बना लो, फिर 2 चेन, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया, एक, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर ये दो चेन वाला पैटर्न है, उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। सिंपल है। इसी तरह से आपको 7 पैटर्न बनाने हैं। 4 पैटर्न 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया वाले, और 3 पैटर्न 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले। तो ये दूसरा और उसी में ही ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे जैसे त्रिकोण बनाया उसी तरह से आपको दूसरी साइड से बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया। अब आगे वाला पैटर्न आपको सेम उसी पैटर्न से बनाना है। ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया वाले 4 पैटर्न बनाने हैं और 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाले आपको 3। तो एक के बाद एक पैटर्न बनाने हैं बस। फिर त्रिकोण बनाने, हर 2 फूल जहाँ पे जोड़ते हैं और राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद और एक राउंड बनेगा, वो भी सिंपल सा ही है, सेम ऐसे ही है। अब जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, धागा पहले वहाँ ले आइएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ मैंने स्लिप नॉट के साथ धागे को लेके आई। फिर यहाँ पे 3 चेन और उसी में ही सेम पैटर्न बनाना है आपको। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला, 1, फिर ये 2, उसी में ही तीसरा, यहाँ तक सेम है। अब यहाँ से हल्का सा चेंज है। ये जो पैटर्न है इसके ऊपर बनेगा 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, 1 2 और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद ये देखिएगा, इसके बाद इस वाले पार्ट में तो सेम ही बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सेम जैसे पहले बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनाना है। बस बदलाव जो है आगे वाले पैटर्न में है। यहाँ पे हम
2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। पहले 2 डबल क्रोशिया, चैन भी यहाँ पे 2 बनेगी और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया उसी में ही। इस पार्ट पे सेम ऐसे ही बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला। अब यहाँ पे हम शुरुआत वाला और लास्ट वाला एक एक पैटर्न कम कर रहे हैं। जो 1 डबल क्रोशिया, चैन, 1 डबल क्रोशिया वाला था, ये देखिए 7, इसमें सिर्फ हमने 5 पैटर्न बनाए, बड़े वाले 3 और छोटे वाले 2। अब डायरेक्ट हम 4 चैन बना लेंगे और जो त्रिकोण था उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया 2 चैन वाला पैटर्न है, उसी लूप के ऊपर आपको शुरुआत करनी है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद वाले में ये देखिए 1 2 और ये 3, ये देखिएगा बीच वाले हमने छोड़ दिए हैं। इस पे अभी 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी, फिर 2 चैन, 1 और 2, फिर 2 और डबल क्रोशिया इस पैटर्न पे। इस पे सेम वैसे ही बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। तो 3 बड़े पैटर्न तो हम सेम रख रहे हैं, बस जो छोटे 4 पैटर्न थे उसमें से हमने 2 ही पैटर्न बनाए हैं। शुरुआत वाला फूल के पहले वाला और लास्ट वाला छोड़ दिया है, बस बीच के 5 पैटर्न्स पे हमने डिज़ाइन को बनाया है और जो यहाँ पे डबल क्रोशिया की संख्या भी बढ़ा दी है। ये लास्ट वाले पार्ट पे भी सेम वैसे ही बनाना है आपको, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे 4 चैन बनानी है और त्रिकोण के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करनी है। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, 1 2 3 4 और डबल क्रोशिया के साथ जो बड़ा वाला पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला, उसके ऊपर सेम वैसी तरह से पैटर्न बनाना है। इसी डिज़ाइन को आपको फॉलो करना है राउंड की। और ये जो हमारा 18 नंबर का राउंड है इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से देखिएगा, राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे, जो लाल कलर का धागा है उससे हम लास्ट वाला राउंड है, ये काफ़ी बड़ी साइज़ का थालपोश हमारा बन गया है। शुरुआत आप देखिए यहाँ से ना करते हुए ये जो स्टिच है उसमें से एक सिंगल क्रोशिया बनाइएगा और आगे वाली 2 स्टिच के ऊपर सेम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना दीजिए, 1 और ये 2, 3 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब ये जो 4 चैन वाला पार्ट है उस पर भी आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो एक चैन पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाइएगा। ये देखिए ये चौथी चैन के ऊपर चौथे नंबर की सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ये जो 2 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई थी उसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाइएगा और फिर दूसरी साइड से चैन के ऊपर आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे दूसरी, ये तीसरी, फिर ये चौथी, ये देखिए इस तरह से दिखेगा कुछ। फिर आपको ये जो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर स्टिच में बस एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, 3, और यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा। और जैसे हमने हरे कलर के साथ पैटर्न बनाया था उसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है। तो पहले 4 चैन, फिर स्लिप नॉट, फिर एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, स्लिप नॉट, ये देखिए इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 4 चैन और 1 2 3 4, फिर स्लिप नॉट के साथ अटैच इसी में ही, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया,
ये देखिए एक पैटर्न यहाँ पे बन गया, जैसे हमने हरे कलर के साथ बनाया था उसी तरह से सेम। फिर यहाँ पे अभी हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 2 ये 3 और ये 4। अब इसके बाद ये 2 डबल क्रोशा, 2 चेन डबल क्रोशा वाला पैटर्न है, उसके ऊपर भी आपको सेम वैसे ही बनाना है। पहले एक सिंगल क्रोशा बना लो, फिर 4 चेन, फिर स्लिप नॉट, जो सिंगल क्रोशा है उसके ऊपर स्लिप नॉट लगानी है आपको, फिर 3 चेन, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर एक स्लिप नॉट, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर आपको 4 चेन और बनानी है, 1 2 3 4, फिर स्लिप नॉट लगाइएगा, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, 4 चेन के बाद स्लिप नॉट लगाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, और फिर आगे वाली जितने भी स्टिचेस हैं उस पे आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 पैटर्न बन जाएंगे। ये देखिए एक बड़े पैटर्न, एक छोटा वाला इस पे, तो टोटल आपको 5 पैटर्न बनाने हैं। एक देखिए, फिर लास्ट में सेम चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आना है। 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशिया, बीच में एक और फिर दूसरी तरफ एक। पैटर्न सिंपल सा है, इसी तरह से बनाइएगा। जो भी ऊल मैंने यूज़ किए हैं, कौन से, अगर कुछ ऑनलाइन मंगवाई है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जितना भी ऊल की क्वांटिटी मुझे लगी है, जो भी 3 प्ले है 2 प्ले है, उस सब में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हुक साइज़, जो थालपोश की साइज़ है वो भी आपको वहाँ पे बता दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने वाइट कलर ऑनलाइन मंगवाई है उसकी लिंक में मैं दे दूँगी। आप नॉर्मल ऊल से भी बना सकते हो, आपको जो ऊल चाहिए या जो कलर में बनाना चाहते हो उसके लिए भी मैंने इंस्टा पे काफ़ी सारे कलर में सेम डिज़ाइन में फ़ोटो डाल चुके हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो अगर आपको रेड कलर के साथ नहीं बनाना है। और अगर आपको मैंने जो डिज़ाइन बनाई वो पसंद आई है तो वैसे बनाइएगा, मेरे साथ फ़ोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टा या फेसबुक पे। और इसमें कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, किसी भी राउंड में आपको लगता है कि यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके हर सवाल का आंसर दूँगी। और तब तक बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अलग अलग डिज़ाइन के लिए भी आप फ़ोटो मैसेज बता सकते हो कि आपको और कौन सी डिज़ाइन आपको पसंद है और मैं आपके लिए क्या वीडियो बनाऊँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।